हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट फॉर्म 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी टेट के ऑनलाइन फॉर्म में सबसे पहले आपको ओटीआर करना है और बहुत सारे छात्रों का डाउट आ रहा है कि जो ओटीआर करने की लास्ट डेट है वह क्या है, कब तक ओटीआर आप कर सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। लाखों छात्रों का डाउट आ रहा है कि जो यूपी टेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वह कितना पुराना रहेगा, चल जाएगा। इसके अलावा जो बीएड है या डीएलएड है उसकी मार्कशीट भी लगेगी, उस पर भी बात करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में, वे सब छात्र यूपी टेट के फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, और अगर भरते हैं और पास हो जाते हैं तो उनका जो मार्कशीट मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा वह वैलिड रहेगा कि नहीं, उस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो भी डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है या कंप्लीट कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितने भी आपके डाउट हैं सब डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम की जो फॉर्म है, फॉर्म देखेंगे यहाँ पे 27 मार्च से आपका स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट रहने वाली है वह 26 अप्रैल रहने वाली है। और सबसे पहला जो छात्रों का डाउट आ रहा है कि जो ओटीआर है, ओटीआर की लास्ट डेट क्या है, तो ओटीआर की कोई भी लास्ट डेट नहीं है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बहुत सारे छात्रों का डाउट आ रहा है कि यहाँ पे जब 27 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट है, क्या इससे पहले ही ओटीआर करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो ओटीआर है, ओटीआर आप किसी भी समय करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। 27 मार्च के बाद से भी यहाँ पे जो ओटीआर है उसको करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल है, इसका मतलब है कि जो ओटीआर करना है 26 अप्रैल से पहले आप किसी भी टाइम अपना ओटीआर करके अपना जो फॉर्म है, फॉर्म को कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से सारा डाउट क्लियर हो चुका है कि ओटीआर आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। और यह जो आपको करना है वह 26 अप्रैल से पहले करना है, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट 26 अप्रैल है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो एग्ज़ाम डेट आपकी यहाँ पे क्लियर है, 2, 3, 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। इन्हीं में से किसी एक डेट को आपका जो एग्ज़ाम है वह होने वाला है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है, छात्रों का डाउट आ रहा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, कोई अपना अच्छा से यहाँ पे फ़ोटो आप लोग तैयार रखिएगा, फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर आपका लगने वाला है, जो सिग्नेचर आप करेंगे याद रहे कि बिल्कुल वाइट पेज हो और उसमें ब्लैक या ब्लू किसी भी पेन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद देखेंगे इंग्लिश में कीजिए सिग्नेचर या हिंदी में कीजिए, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका है कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे बेस्ट है, बाकी इसके अलावा बहुत सारे आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया या कोई दूसरा यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो भी आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे 10th की मार्कशीट लगेगी, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, यह पॉइंट याद रखेंगे। उसका जो पीडीएफ होगा या जो फोटो होगा वह अपलोड किया जाएगा फॉर्म में, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे 10th के बाद यहाँ पे 12 की जो मार्कशीट है वह आपकी लगने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं 12 की मार्कशीट लगेगी, तो इसको भी अभी से आप लोग तैयार रखिए, क्योंकि जैसे फॉर्म की स्टार्ट होंगे बहुत जल्द यहाँ पे लास्ट डेट भी एंड हो जाती है और आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कोशिश करना है कि टाइमली अपना फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, सर्वर इश्यू जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके स्टार्टिंग में ही फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांगा जा रहा है, मतलब बीए बीएससी बीकॉम जो आपकी हैं उसकी मार्कशीट अपलोड की जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में जैसे यहाँ पर आपने मान लीजिए बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं या बीटीसी किए हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा या जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखा है तो बीएड की, अगर आपके पास डिग्री है तो उसको अपलोड करेंगे, मान लीजिए डिग्री नहीं है तो मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको करना है। बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो लास्ट सेमेस्टर उनका भी यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर होगा, तो इनमें से अगर कोई रिजल्ट आपका आया है तो उसको आप अपलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म में उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे जिस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो भी छात्र यहाँ पर
ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनसे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बाकी जो EWS वाले छात्र हैं उनसे EWS सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी छात्र हैं अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा ले। जो EWS सर्टिफिकेट है वहाँ पर देख लेंगे, लेटेस्ट होना चाहिए। उसमें देखेंगे आपका फाइनेंशियल ईयर दिया गया, उसी फाइनेंशियल ईयर का रहना चाहिए, जो प्रॉपर डेट दी गई है उन्हीं डेट का रहना चाहिए। EWS नोटिफिकेशन में आप लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो OBC वाले छात्र हैं, OBC छात्र के लिए कि कोई भी यहाँ पर देखेंगे जाति प्रमाण पत्र के लिए लास्ट डेट उसमें नहीं दिया गया है कि इसी डेट का ही होना चाहिए, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जब भी फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले का आपका यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र हो, और यहाँ पर 3 साल के अंदर का रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल जितना नया हो सके वह आपके पास रहे। यहाँ पे वाकई यहाँ पे 3 साल का चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं पर भी ये डेट मेंशन नहीं किया गया है कि इतना साल पुराना होना चाहिए या कुछ इस तरह से आपका मेंशन नहीं किया गया, तो OBC वालों को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 साल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो नया भी बनवा सकते हैं, नया बनवा लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट है। और SC ST के लिए यहाँ पर देखेंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी कोई लास्ट डेट नहीं रहती है कि इतना पुराना होना चाहिए, तो SC ST का बिल्कुल आराम से चल जाता है। बाकी अगर आप नया बनवा लेंगे तो काफ़ी बेस्ट है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर देखेंगे एक हस्तलिखित घोषणा दिया रहता है। यहाँ पे जो लिखा गया है इसी को आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख करके किसी सादे पेज पर आपको लिखना होता है, वाइट पेज पर, और उसका फोटो खींच करके PDF बना करके आपको अपलोड करना होगा फॉर्म में। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, तो इसको भी आपको करना है। तो इतने ही डॉक्यूमेंट है, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगने वाले, इतने रहेंगे, आराम से फॉर्म आप लोग फिल कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है यहाँ पे, अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए प्राइमरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपकी 3000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, 4 सॉल्व पेपर रहेगा। यहाँ पे बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं, और इस बुक में सबसे पहले आपको यूपी टेट एग्जाम का बिल्कुल लेटेस्ट पाठ्यक्रम मिल जाएगा। और पाठ्यक्रम के बाद देखेंगे सबसे पहले आपको इस बुक में विश्लेषण चार्ट मिलेगा 7 साल का, जहाँ से आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक के कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, यह आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे विषय सूची मिलेगा। विषय सूची में सबसे पहले यूपी टेट एग्जाम का बिल्कुल न्यू यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वह आपको दिया गया, सॉल्व रहेगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद देखेंगे एक एक सब्जेक्ट दिया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से इस बुक में दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल थ्योरी में मिलेगा, और उसके यहाँ पे प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में मिलने वाले, जैसे यहाँ पर बाल विकास शिक्षण विधियाँ हैं, और इसके बाद हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, और यहाँ पे देखेंगे गणित है, पर्यावरण अध्ययन है, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे आंसर शीट आपको मिल जाएगा, और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसके बाद थ्योरी में दिया गया है। और इस बुक को आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है इनका कवर पे दिखा करके आप यहाँ पे किसी भी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम के लिए जो स्टडी गाइड बुक आती है, इसी के साथ साथ देखेंगे प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट के अलावा देखेंगे सभी यहाँ पे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, और इन सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के तैयारी को और भी अच्छी आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पे जो छात्र यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है, चाहे आप DLED करिए या आप B.Ed कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में है तब भी आप यूपी टेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें देखेंगे लिखा गया था कि जो अंतिम वर्ष वाले छात्र हैं या जो पास हो चुके हैं सिर्फ वही एलिजिबल हैं, या जो पास हो चुके हैं वही एलिजिबल हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे फिर से संशोधन किया गया है, और संशोधन के लिए यहाँ पे इस तरह से शुद्धि पत्र जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं शुद्धि पत्र में जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है कि नोटिफिकेशन में आपको कुछ पॉइंट है जिसको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया था अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले छात्र फॉर्म फिल कर पाएंगे, लेकिन उसको यहाँ पे अंतिम वर्ष न पढ़िए बल्कि उसको यह पढ़िए कि प्रविष्ट या अध्ययनरत पढ़िए। मतलब कि आप फर्स्ट सेकेंड
किसी भी सेमेस्टर में हैं तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। थर्ड फोर्थ में तो ऑलरेडी एलिजिबल रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अध्ययनरत का मतलब है कि अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में तब भी आप अपने को एलिजिबल समझिए और फॉर्म फिल कर पाएंगे और जो मार्कशीट मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल वैलिड रहेगा। तो यह पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे उप सचिव का यहाँ पे हस्ताक्षर भी किया गया है। तो यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। बाकी देखिए जो आपका यूपी टेट है इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए और